हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग पूल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल का चैप्टर 1 भारत एक समान परिचय। तो मैंने चैप्टर 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज मैं फर्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के कितने नामों से जाना जाता है, इस किन्होंने नाम दिया, इसकी अक्षांश रेखा देशांतर रेखा कितनी है और कितने कंट्रीज से इसके टच करती है, हमारी बाउंड्रीज कितनी कंट्री से टच करती है, ये सारे हम लोग देखेंगे। और हम लोग ये सब मैप वाइज पढ़ेंगे जिससे आप चीज़ें को ईजिली विजुलाइज कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो का अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गो अहेड एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1, भारत एक समान परिचय। भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर रखा गया था। तो सबसे पहला नाम जो था, प्राचीन नाम था, वो आर्यवर्त था। आर्यवर्त जो कि आर्यों के नाम पर रखा गया था। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। तो भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया था। वो आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा थे। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी था, इंडस वैली सिंधु घाटी था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा था। तो ईरानियों ने सिंधु घाटी को, सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू कहा था और इस देश को हिंदुस्तान कहा था। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा था। अब यहाँ पर आया था यूनानियों। तो यूनानियों ने जो नदी है, सिंधु नदी है, उसको उन्होंने, सिंधु नदी को इंडस कहा था तथा इस देश को इंडिया कहा था। तो फ्रेंड्स, भारत के और भी नाम हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो नाम पूछे जाते हैं, जो रिपीट हो चुके हैं, वही मैंने लाया है। फिर हम लोग देखते हैं भारत की अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा होती क्या है। तो अक्षांश रेखा वो होती है, हमने मैप में अपने ग्लोब में बहुत सारी देखी होंगी कि लाइनें खींची होती हैं, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ऐसी बहुत सारी लाइनें खींची होती। लेकिन जो ईस्ट टू वेस्ट लाइन खींची रहती है उसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग इंग्लिश में इस लाइन को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। इस रेखा को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। और ये सारी जो रेखाएं खींची हुई, ये काल्पनिक रेखा है। ये सारी रेखाएं जो है वो काल्पनिक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। और उत्तरी अक्षांश जो है भारत में जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, इसके बीच भारत स्थित है। फिर हम लोग समझते हैं देशांतर रेखा क्या होती है। आपने लॉ में ठीक उसी तरह देखा होगा, नॉर्थ टू साउथ बहुत सारी इमेजिनरी लाइन खींची हुई, काल्पनिक रेखा खींची हुई है, जो कि नॉर्थ टू साउथ खींची होती है या तो साउथ टू नॉर्थ खींची हुई होती है। तो इस लाइन को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में। और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 425 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, और इसे इंग्लिश में हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देशांतर रेखा को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं और उसी प्रकार अक्षांश रेखा को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है, जो उसकी लंबाई है, वो 3,214 किलोमीटर है। जबकि पूर्व से पश्चिम की विस्तार 2,933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट जो इसकी लंबाई है, जो डिस्टेंस है, वो 2,399 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42%। यह हम समझते हैं, मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ इतना है, इसमें जो एक पार्ट है, अर्थ पूरा 100% है होता है,
ठीक है। तो 100% में मात्र भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.42% है, 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की 16.7% है, जो 2001 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू या कीविथु, कहीं कहीं कीविथु भी लिखा रहता है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मैं इसे अभी मैप वाइज बता दूंगी। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक या गौर माता, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक और गौर माता, वो आपका गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या ला हीचिंग पॉइंट, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैमोरीन, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। अब हम आपको यहाँ बताते हैं भारत का, देखिए ये वाला लाइन भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू या कीविथु अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पर है आपका ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर सबसे पूर्वी बिंदु जो है कीविथु या वलांगू जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। फिर भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो गुजरात में स्थित है, जिसे हम लोग गौर माता या सर क्रीक के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ देखते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का जो उत्तर बिंदु है वो इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में स्थित है। फिर हम लोग का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो ये थोड़ा नीचे होगा, यहाँ जगह नहीं है, 2 द्वीप है अंडमान और निकोबार, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। यहाँ पर ला हीचिंग पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि यहाँ पर है। अगर यहाँ से पूछ लिया जाए भारत का मुख्य भूमि ये वाला है, भारत का जो मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु जो है वो यहाँ पर होगा तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु कन्याकुमारी में स्थित है, बिंदु कैमोरीन है। तो यहाँ से अब हम लोगों ने समझा कि भारत के जो बिंदु है, चारों साइड जो बिंदु है उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर ईस्ट में जो है वो कीविथु या वलांगू है, वेस्ट में आपका सर क्रीक या गौर माता है, और नॉर्थ में इंदिरा कॉल है, एंड साउथ में जो है मुख्य भूमि पे मेन पार्ट में जो है वो कैमोरीन है। और यहाँ पर जो द्वीप है अंडमान एंड निकोबार द्वीप, वहाँ पर स्थित है ला हीचिंग पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये सारे द्वीप स्थित हैं। पिगमेलियन पॉइंट। फिर समझते हैं भारत की स्थल सीमा यानी जमीन की लंबाई, जमीन से टचिंग जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। यहाँ आप देख सकते हैं पिंक वाली जो लाइन है वो जो है वो लैंड से टचिंग है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग यानी समुद्र से जो टच है, जो जल से वाटर से जो टच है, उसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई पूरा जो लंबाई है वो 7,516.5 किलोमीटर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये समूह की सबको लेकर इसकी जो लंबाई बताई गई है वो 7,516.5 किलोमीटर है। परंतु इसकी मुख्य भूमि यानी ये पार्ट, सिर्फ इंडिया वाले जो मेन पार्ट जो है उसकी जो मेन पार्ट की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा है पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है। यहाँ मैं आपको बताती हूँ, देखिए भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है ना, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, फिर उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में चाइना, उत्तर में नेपाल,
पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार, और आपका उत्तर पूरब में यहाँ पर भूटान होगा। ठीक है, ये हमारी थी। फिर है श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि में पृथक है। भारत की जल सीमा 5 देशों से मिलती है। भारत की जो जल सीमा है वो 5 देशों से मिलती है: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार। यहाँ हम देखेंगे भारत की जो 5 देशों के साथ जल सीमा मिलती है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पाकिस्तान के साथ जल सीमा भी बनाती है, फिर आपका बांग्लादेश ये जल सीमा बनाती है, म्यांमार ये भी जल सीमा बनाती है, श्रीलंका जल सीमा बनाती है, और यहाँ मालदीव होगा थोड़ा सा नीचे में, ये भी हमारे देश के साथ जल सीमा बनाती है। फिर नेक्स्ट है भारत के जल और स्थल यानी लैंड एंड जल और वाटर, स्थल यानी लैंड और जल यानी वाटर, दोनों के साथ, समुद्र के साथ भी और ज़मीन के साथ, दोनों के साथ ही सीमा बनाती है। तो सीमा से सटे 3 देश हैं: बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। म्यांमार ये देखिए जल से भी सीमा बनाती है और स्थल से भी सीमा बनाती है। ठीक उसी तरह बांग्लादेश भी जल के साथ बनाती है और स्थल के साथ सीमा बनाती है। पाकिस्तान भी जल के साथ सीमा बना रही है और स्थल के साथ भी सीमा बना रही है। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि 3 ऐसे देश हैं जो जल के साथ भी सीमा बनाती हैं और स्थल के साथ भी सीमा बनाती है: पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 3 कंट्रीज़ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। न्यूमोरे या न्यूमोरे द्वीप जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो हमारे देश भारत और बांग्लादेश के साथ जो जल विवाद है वो न्यूमोरे द्वीप के साथ है। 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, और बांग्लादेश जो है वह हमारे देश के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, और सबसे अधिक सीमा बनाती है बांग्लादेश के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ। ये बांग्लादेश है, और हमारे देश की सीमा जो बना रही है किस राज्य से बनाती है मैं बताती हूँ। वेस्ट बंगाल से बनाती है, पश्चिम बंगाल से बनाती है, त्रिपुरा से बनाती है, मेघालय से बनाती है, मिज़ोरम से बनाती है। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा ये यहाँ से बनाती है। तो बांग्लादेश हमारे 5 राज्यों से सीमा बनाती है हमारे देश से, एक वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, फिर त्रिपुरा से, मिज़ोरम से, मेघालय और असम से बनाती है। टोटल 5 राज्यों से सीमा बनाती है, और सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है, सबसे ज़्यादा सीमा, और सबसे कम आसाम के साथ। भारत और चीन के साथ 3917 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और चीन के साथ जो है वो 3917 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सबसे अधिक लद्दाख यानी यूनियन टेरिटरी लद्दाख, जो पहले की जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाती थी, अब ये लद्दाख के साथ सीमा बनाती है। चीन भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा 1914 में दोनों देश अलग करता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है जो 1914 में दोनों देश को अलग करती है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि भारत जो है चीन के साथ 5 राज्य सीमा बनाती है, तो वो कौन कौन है। तो चीन के साथ बनाती है, यहाँ मैं दिखाती हूँ। यहाँ ये अब 2 पार्ट में है, जम्मू कश्मीर इधर, और ये यूनियन टेरिटरी है। तो भारत के साथ 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी की सीमा बनाती है चीन। यहाँ पर लद्दाख हो गया, फर्स्ट लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और चौथा सिक्किम। ये थे हमारे देश के, और ये 5वां अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारे
हमारे राज्य, हमारे देश के राज्य से टच करती है, सीमा बनाती है। तो 4 स्टेट हो गया और एक यूनियन टेरिटरी। 4 स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और एक यूनियन टेरिटरी है जो कि वो जम्मू लद्दाख है। फिर है, और ये दोनों देश को जो अलग करती है वो मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान 4 राज्यों के साथ 3223 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, सबसे अधिक राजस्थान के साथ, और इन रेड क्लिफ रेखा द्वारा दोनों देश को अलग करता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करता है? तो ये रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, और ये जो रेखा बनी थी वो 15 अगस्त 1947 को बनी थी। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान 4 राज्यों के साथ टच करती है, वो कौन कौन सी स्टेट है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 स्टेट टच करती है और एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर टच करती है। और इन देशों को अलग करने वाला जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को बनाया गया था, जो दोनों देश को अलग करती है। नेपाल 5 राज्यों के साथ, नेपाल जो है वो 5 राज्यों के साथ 1751 किलोमीटर 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और सबसे अधिक बिहार के साथ करता है। सबसे अधिक जो है वो बिहार के साथ करता है। अब नेपाल जो हमारे 5 स्टेट के साथ सीमा बनाती है, तो हम लोग देखते हैं कि वो 5 स्टेट कौन कौन सा है। तो उत्तराखंड, नेपाल जो है वो उत्तराखंड के साथ बना रही है, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार और सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के साथ ये सीमा बनाती है। और सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाती है वो बिहार के साथ बनाती है। म्यांमार 4 राज्यों के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, सबसे अधिक मिजोरम के साथ, सबसे अधिक जो है वो मिजोरम के साथ बनाती है, और अराकन योमा पर्वत दोनों देश की सीमा बनाती है। तो जैसे भारत और पाकिस्तान की जो सीमा थी वो रेड क्लिफ रेखा थी, उसी तरह म्यांमार और भारत की जो सीमा है, जो सीमा बनाती है अराकनियोमा पर्वत। अराकनियोमा पर्वत जो है, पहाड़ जो है वो भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। अब हम लोग देखते हैं म्यांमार जो 4 राज्य से जो हमारे सीमा बनाती है वो कौन से वो राज्य हैं। ये म्यांमार आपका यहाँ पर है, म्यांमार ये बनाती मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। ये थे हमारे 4 स्टेट जो म्यांमार के साथ सीमा बनाती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर। भूटान 4 राज्यों के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, सबसे अधिक असम के साथ। भूटान जो है वो हमारे देश के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और सबसे अधिक जो करता है, सीमा बनाता है, वो असम के साथ बनाता है। यहाँ है भूटान। तो 4 राज्य हैं, पहले हम लोग देखते हैं सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये थे 4 स्टेट जो भूटान के साथ सीमा बनाती है, और सबसे ज़्यादा आसाम के साथ बनाती है। ठीक है, फिर अफ़गानिस्तान एक राज्य, सॉरी यहाँ एक राज्य नहीं होगा, यूनियन टेरिटरी होगा, यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी के साथ 106 कहीं कहीं 80 लिखा रहता है, आप इसे हर बुक में अलग अलग डेटा रहती है। ठीक है, तो आप इसे ऑप्शन के साथ हिट करोगे तो 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर के साथ डूरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा की रेखा थी। तो भारत और अफ़गानिस्तान की यहाँ से क्वेश्चन आती है, जो रेखा जो है बीच में अलग करती वो उस रेखा को, उस रेखा का क्या नाम है? तो उस रेखा का नाम डूरंड रेखा है, जो कि 1896 में बनाया गया था। परंतु लेकिन 1947 के बाद यह
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा रेखा बन गई। अब जो है आज़ादी के बाद जो है वो हमारे देश के साथ नहीं, अब पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। तो और इस रेखा को अब डूरंड रेखा कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन अब चेंज हो जाता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को जो अलग करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले पाकिस्तान हमारा ही देश का पार्ट था, लेकिन आज़ादी के बाद ये बट गया। तो बट जाने के बाद ये अफ़गानिस्तान के साथ अब ये रेखा बनती है, डूरंड रेखा, जो कि 1947 के बाद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा बन गई। तो अब हम लोग यहाँ से क्या टोटल इतना सारा डेटा हम लोगों ने पाया, तो यहाँ से जो कंक्लूज़न निकलती है वो मैंने लाया है। जो सबसे अधिक सीमा जो बनाती है वो बांग्लादेश बनाती है। तो सबसे अधिक सीमा बनाने वाला देश जो है वो बांग्लादेश है, और सबसे कम बनाने वाला जो देश है, सीमा बनाने वाला जो देश है, वो अफ़गानिस्तान है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। मैंने इतना मेहनत से बनाया है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।